चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एनर्जी के बारे में कि एनर्जी होता क्या है। तो डेफिनेशन आपको बताया गया था, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। क्लियर। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी से पहले हम लोग आज बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है इसका, ये कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या फिर वो मोशन पे हो, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम बोलते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है, बॉडी मोशन कर रही है, तो हम बोलते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करें, मैकेनिकल एनर्जी की, तो दो टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द एनर्जी, डेफिनेशन आप ध्यान से अपने माइंड में बैठाएंगे। द एनर्जी possessed the energy possessed by a body, the energy possessed by a body due to its state of rest, due to its state of rest or its state of motion, or its state of motion is called as mechanical energy, is called as mechanical energy of a body, is called as mechanical energy of a body। सिंपल सा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है तो उसके में जो एनर्जी पजेस हो रही है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं उस बॉडी की। ठीक है, फिर से देखेंगे। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्लियर। दूसरी अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में इसी को चीज को लिखना चाहें, इसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी कैन also be defined as, mechanical energy can also be defined as sum of potential energy and kinetic energy, sum of potential energy and kinetic energy। ठीक है, ये डेफिनेशन भी होता है हमारे मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल सा डेफिनेशन है ये। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? यहां पे हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड नहीं करना है, सॉरी, आपको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा याद हुआ ना आपको ये बात? ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बताओगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। पहला वाला डेफिनेशन भी इजी है। पहला वाला डेफिनेशन क्या कहता है कि द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो मैकेनिकल एनर्जी की बात हम लोगों ने की, इतना आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो बात हुई मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन, मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसके टाइप्स क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी किसका सम होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, हमने एक इसका बताया क्या? एक हमने आपको बताया इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप का मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है ना आपको,
मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का पढ़ना है बेटा, एक पहला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये जब बॉडी रेस्ट में होता है उस तब आता है पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी मोशन में होता है तो काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है, बॉडी रेस्ट में तो पोटेंशियल, मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी possessed by the body due to its state of rest। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल। सिंपल सा डेफिनेशन है ना, उसका हाफ पार्ट मैकेनिकल एनर्जी का हाफ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है और दूसरा हाफ पार्ट काइनेटिक का होता है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो पोटेंशियल, मोशन में है तो काइनेटिक। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को। एनर्जी possessed by the body due to its state of rest। यहां पे क्या लिखेंगे, एनर्जी possessed by a body due to its state of motion। एनर्जी possessed by a body due to its state of motion is called काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने पहले भी बोल रखा है कि जब भी आप लेक्चर देखने बैठो तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ताकि उसको आप प्रॉपर नोट बनाओ। विदाउट नोट आपका स्टडी इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, चलिए, तो आपने ये डेफिनेशन नोट कर लिया होगा कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। स्टेट ऑफ मोशन मतलब बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ स्पीड है, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन हटा देते हैं। ये हो गया पोटेंशियल और काइनेटिक का डेफिनेशन। आराम से देखते चलिए। अब पोटेंशियल एनर्जी में भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी आपके हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। पहला आपका कौन सा होगा, पहला जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा जो होता है वो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, ये 3 टाइप के आपके पोटेंशियल एनर्जी हो गए। कौन कौन सा, पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलास्टिक, तीसरा इलेक्ट्रिकल। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या। देखो, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल, ये मास की वजह से आता है। जैसे नहीं हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन में कि एक मास m1 यहां रखा है, दूसरा मास m2 यहां रखा है, तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता था, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता था वो कितना होता था, F = Gm1m2 डिवाइड बाई r²। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है कि यहां से अगर इस मास को आपको यहां से यहां तक लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यानी आपको हमने एक चीज बताया था कि वर्क डन ही एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वर्क डन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से, काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं और ऐसे लिखते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी लिखा जाता है पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हमने माना ये दोनों मास के बीच में डिस्टेंस r, दोनों मास के बीच में कितना डिस्टेंस है r, तो इसको यहां तक आने के लिए r डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, वर्क डन के इक्वल आती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, वो जाके अपना टाइप करना वर्क एंड एनर्जी 01 क्लास 9 बाय ओपी चौधरी, तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्लियर,
तो U इज इक्वल टू हम लिखेंगे फोर्स कितना है, देखिए फोर्स है Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और D की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा Gm1m2 डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला होता है आपके किसका, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का। किसका फॉर्मूला होता है, नीचे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ ऊपर लिख देते हैं U इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। किसका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अच्छा, ये इसके सामने माइनस रखते हैं हमेशा, क्योंकि आप इस मास को यहां पर लेके जाते हो, उसके अगेंस्ट वर्क डन करते हो, इसलिए वहां पे माइनस साइन लगाया जाता है। खैर उसमें इतना डीप में आपको नहीं जाना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या। एक तो ये हो गया ये एक्चुअल फॉर्मूला, बाकी इसको हम दूसरे टर्म में भी डिफाइन करेंगे, दूसरे टर्म में भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम वहां फोर्स को mg भी तो बोल सकते थे। फोर्स को क्या बोल सकते थे, mg। जैसे मान लिया ये है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर दूसरे टर्म में डिफाइन किया जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कि इसका एक फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे mgh। ये कब आता है, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको, कि अगर यहां पर कोई m मास का ब्लॉक रखा है और आप इसको ऊपर h हाइट तक लेके जाना चाहते हैं, m मास का ब्लॉक रखा, आप इसको h हाइट तक ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो आप इसको यहां तक ले आए, इस ब्लॉक को आप यहां पे ले आए, इस ब्लॉक को ऊपर, ठीक है। तो यहां तक लाने में आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना, क्योंकि जब ये सरफेस पे रखा था, अर्थ सरफेस पे, तो यहां पर नीचे की तरफ बेटा एक फोर्स लग रहा था mg। ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको खींचेगी ना m इंटू जी से, ठीक है। ये काफी बार हम लोग बात कर चुके हैं, काफी बार, ठीक है। अब इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए, यानी आपने कितना फोर्स लगाया, mg फोर्स लगाया। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन के इक्वल आता है। तो कितना आ जाएगा वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपने कितना लगाया, आपको ऊपर ले, mg नीचे लगा रहा, तो आपको mg ऊपर लगाना पड़ेगा ले जाने के लिए, तो mg फोर्स आपने लगाया, और कितना डिस्प्लेसमेंट कराया इसमें, h। d की डिस्प्लेसमेंट कितना, h, तो mgh। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का आपका mgh। हमें 9th लेवल पे यही फॉर्मूला यूज करना है, 9th लेवल पे हमें यही फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई, हटा दिया जाए। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो हर बॉडी में थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई बॉडी को अगर हम फोर्स लगाए और फिर से वो अपना पोजीशन रीगेन कर ले। जैसे एक स्केल ले लीजिए आप, स्टील वाला स्केल आपके पास होगा, स्टील वाला स्केल, तो उसको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे खींच के छोड़िए तो फिर वो अपने पोजीशन पे चला जाता है। एक रबर है, रबर को आप ऐसे, रबर बैंड को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कीजिए, फिर छोड़िए, फिर अपने पोजीशन पे चला जाता है। तो ऐसी जितनी भी बॉडी होती है उसको बोला जाता है इलास्टिक बॉडी। फिर से समझ में आया ना, इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, फिर से सुनो। ऐसी बॉडी जो अपना पोजीशन फोर्स हटाने के बाद रीगेन कर ले, फिर से अपना शेप और साइज उनका वही हो जाए जो पहले था, तो उसको बोले इलास्टिक बॉडी। और जिन जो अपना साइज और शेप रीगेन ना कर पाए उनको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। उसको क्या बोला था, प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो दो टाइप ऐसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया हमने आपको। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये जब चार्ज कोई होता है तो ये चार्ज पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। तो ये चार्ज के मोशन से, जब आपका चार्ज एक्सीलरेट करते, सॉरी, जब चार्ज आपका यहां पर रखा हुआ होता है, दो चार्ज कहीं पे r डिस्टेंस पे रखे हो, दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हो, तो वो उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, यानी ये चार्ज के बीच में निकाला जाता है। आई मेरा बात समझ में, ठीक है। ये कैसे, ये मास के बीच में निकाला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको बताया, जो बॉडी इलास्टिक होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इतनी बात हम लोगों ने की। तो ये तो हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी के टाइप। अब काइनेटिक एनर्जी का टाइप, जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी और भी होते हैं, लेकिन जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है वो मेनली सिर्फ दो टाइप का होता है। पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। दूसरा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी,
अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तब आता है जैसे एक बॉडी यहां पर थी और आपने फोर्स लगाया और ये v वेलोसिटी से चलने लगी सीधी सीधी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ गया। उसका फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो। जैसे मान लिया यहां पर एक हमने कोई डिस्क रखा और ये रोटेट करने लगा ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से चलेगा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, हमने एक वीडियो आप जाके देखेंगे, वहां पर आपको मिलेगा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी बाई ओपी चौधरी। ठीक है, तो आपको मिलेगा वहां पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वाला रेडियस r और इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है और ये भी हमारे सिलेबस में नहीं। हमें क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट पढ़ना, और काइनेटिक एनर्जी में हमें ट्रांसलेशनल वाला पढ़ना है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हुआ हमारा मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लेक्चर मेरा थोड़ा ज्यादा टाइम का हो जाता है, उससे मतलब नहीं है आपको। ठीक है, आपको नॉलेज गेन होना चाहिए बेटा, सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करने पहुंचो, 11th में पहुंचो, तो आपकी ये बातें नई ना लगे वहां आपको, ये बातें फिर आपको नई नहीं लगेंगी। ठीक है, ये बातें आपको लगेंगे हाँ ये सब हमें पहले से पता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मास की वजह से आता है, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये चार्ज की वजह से आता है। दूसरी हमने बात की काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, तब काइनेटिक एनर्जी आता है। ये दो टाइप का होता है, ट्रांसलेशनल, जब सीधी लाइन में कोई चीज चले तो उसको हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। रोटेशनल, जब कोई चीज रोटेट कर रही हो तो उसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसके और भी सब टाइप्स होते हैं। ये तो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, ये मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी का टाइप हुआ। कौन सा काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी कई टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइप्स हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह सब डेराइव करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, जो अगला लेक्चर होगा हमारा उसमें सब डेराइव करेंगे, लेकिन ये आपको बेसिक चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सबसे पहला अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं रेडियंट काइनेटिक एनर्जी। रेडियंट काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब रेडिएशन फिनोमिना परफॉर्म हो रहा हो, रेडिएशन के ड्यूरिंग आता है, उसको हम बोलते हैं रेडियंट काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमारी सन रेज है, तो सन रेज अर्थ पर आती हैं, वो किसका एग्जांपल है, रेडिएशन का एग्जांपल है। समझ रहे हो ना, जो सनलाइट अर्थ तक आती है वो एग्जांपल किसका, रेडिएशन का एग्जांपल है। तो उस रेज के पास कौन सी एनर्जी होती है, रेडियंट काइनेटिक एनर्जी होती है। जो सन से अर्थ तक रेज आती है उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, रेडियंट काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हम लोग बात करते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अब थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हीट और टेम्परेचर की वजह से आता है, हीट या टेम्परेचर की वजह से आता है। तो ये इसका हमने एग्जांपल बताया आपको, रेडियंट काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल बताया क्या, जो सन रेज आपकी अर्थ तक पहुंचती है, सन रेज अर्थ तक पहुंची, मतलब यहां आपका हुआ ये सन और ये अर्थ सरफेस, ये सन हुआ, तो यहां से जो ये रेज आती हैं अर्थ पर, ठीक है, तो इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, रेडियंट काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है बेटा, रेडियंट काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमने बताया थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। हमने कोई एक बीकर लिया ऐसा और इसमें कोई लिक्विड फिल कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल फिल कर दिया, चलो मानते हैं वाटर मॉलिक्यूल फिल कर दिया, फिर हमने यहां पर एक बर्नर लगाया और इस फ्लेम दिया, इसको आग जलाई इसके नीचे, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो और तेजी से भागना चाहेंगे अपनी जगह से,
यानी उनके अंदर क्या आ जाएगी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके अंदर वेलोसिटी उनकी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उनकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर या हीट की वजह से जब काइनेटिक एनर्जी आए किसी बॉडी में, वेलोसिटी आए, टेम्परेचर या हीट की वजह से जब किसी बॉडी में वेलोसिटी आए तो उसको हम बोलते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है ना? थर्मल नाम से पता चलता है, थर्मल, थर्मो का मतलब ही होता है हीट, थर्मो का मतलब ही हीट होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तीसरी अगर हम बात करें तो साउंड एनर्जी, साउंड काइनेटिक एनर्जी। भाई हम बोलते हैं तो हमारी एनर्जी जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल करती है ना, तो उसको साउंड काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। हमारी वॉइस जो है वो कितनी तेज सामने वाले के पास पहुंची, वो हर एक सीजन में अलग अलग होता है। टेम्परेचर बदलने से साउंड की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, समझ रहे हो ना? तो उसको बोलते हैं साउंड काइनेटिक एनर्जी। चौथा अगर हम बात करें, रेडिएंट हो गया, थर्मल हो गया, साउंड काइनेटिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कब आता है, जब चार्ज एसिलरेट करते हैं, जब चार्ज एसिलरेशन करते हैं तब उनके पास जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल। चार्ज के एसिलरेशन से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। लास्ट हम जो अभी पढ़ रहे थे मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने आपको बताया, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अभी बताया कि इसके दो टाइप होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक है, तो ये हमारे, अब ये मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी कब आता है, जब कोई बॉडी एसिलरेट करे, जब कोई बॉडी एसिलरेट करे, जैसे आप हैं, आप भागने लगे है ना, तो आपके पास मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी आएगा। कोई ब्लॉक है, आपने उसको ऐसे धक्का मारा और वो चलने लगा, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कार है, कार चल रही है वी वेलोसिटी से, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई बॉडी एसिलरेट करे तो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, जब चार्ज एसिलरेट करे तो इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी, जब साउंड आपकी कितने स्पीड से किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो साउंड काइनेटिक एनर्जी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जब हीट की वजह से किसी चीज में, टेम्परेचर की वजह से किसी चीज में वेलोसिटी आए तो उसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और आपको रेडिएशन, जहां पे रेडिएशन फिनोमिना हो रहा हो तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएंट काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई ना? तो ये हमारा कुछ और टाइप हो गया काइनेटिक एनर्जी का। फिलहाल हमें रेडिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ना है क्लास 9th में, लेकिन आपको नॉलेज हमने दिया, आपको जानना जरूरी है बेटा, देखो ठीक है, नहीं तो आप तो इसी तक सीमित रह जाओगे कि बस यही एक मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी होती है। थर्मल काइनेटिक एनर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है, साउंड काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल का। हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वीडियो बैक करके नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें नोट करते हुए चलो। देखो, नोट जब अच्छे से बनाओगे ना तो कभी ये हमेशा आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, हमेशा। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे, ये लेक्चर आपका छोटा सा ही सेशन रखते हैं। ठीक है, आपको अगर वर्क एंड एनर्जी के सारे लेक्चर आपको देखना है तो आप सीधा जाके वहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन, चैनल में आप जाओगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियोस पड़े होते हैं, है ना। अभी ये आपका 5th वीडियो है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, बाकी 4 वीडियो आपका पहले से आ चुका है। क्लियर? तो अच्छे से सारे वीडियोस देखें और नोट्स बनाएं, ताकि आपको कितना बेनिफिट मिलता है इन वीडियोस से वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं आप तक कितना पहुंच रहा है, कितना नहीं पहुंच रहा है। तो जो भी आपका बेनिफिट मिलता है आपको वीडियो से, जितनी भी जानकारी मिलती है, जितना सीखने को मिलता है आपको अभी इस लेवल पे, तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, उसका फॉर्मूला निकालेंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर?